एक नींबू के प्रयोग से, एक नींबू के द्वारा आपकी दुकान, आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान या आपकी कोई फैक्ट्री कंपनी में लगी नज़रबाधा, टोक, नेगेटिविटी या छोटे मोटे टोटके का दोष खत्म करना, यही आज का विषय है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मेरे मित्र केशव तिवारी जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन बातों के आधार पर मैंने जो उनको बताया था वही यहाँ पर बताऊंगा। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, अतः देख ले, देखने से क्या पता लाभ भी हो जाए। तंत्र में नींबू का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है और नींबू की बलि भी दी जाती है। बलि देने का एक विधान होता है, एक मंडल बनाया जाता है और मंडल में रखकर बलि दी जाती है। नींबू तंत्र के प्रयोग में भी काम आता है और जो छोटा मोटा टोटका तंत्र किया गया हो उसको काट भी देता है, और काटने वाला यदि सिद्ध है तो बड़ा भी काट देता है। नींबू और नारियल में काफ़ी रहस्यमय गुण भी होते हैं। नींबू तो आपके शरीर में जितने विजातीय तत्व हैं उनको भी बाहर कर देता है, फैट कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर कर देता है, दवाइयों एलोपैथिक दवाइयों के दुष्प्रभाव को भी खत्म कर देता है। जो खिलाड़ी स्टेरॉइड वगैरह का प्रयोग करते हैं ये उनको भी बॉडी से वाश कर देता है। नींबू में बहुत कुछ है, खैर वो विषय नहीं है। नींबू नजरबाधा, नजर दोष, टोक, हरियाणा में टोक नजरबाधा कोई बोलते हैं, या छोटी मोटी नेगेटिविटी या कोई ऐसा हमारी दुकान में कर दिया हो उसको ख़त्म कर देता है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लगना है। एक कांच का गिलास ले लेना है सामान्य, और एक नींबू ले लेना है, ऐसी जगह पर दुकान में रख देना है। बली बली नहीं देनी है, उसके लिए तो मंडल बनाना पड़ेगा, विशेष क्रिया करनी पड़ेगी। वो सामान्यतः वो तो सामान्य से बुझाती है, यहाँ बता पाना। खैर एक गिलास ले लेना कांच का सुंदर, और एक पक्का नींबू पीले रंग का ले लेना है, पूरा पका हुआ, हरा नहीं लेना है। यहाँ पर हरा नींबू केतु और बुध का योग होता है और पीला नींबू केतु और गुरु का योग होता है। ये भी मैंने बता दी जानकारी, कई मित्र सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बता दिया। उस नींबू को लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा भरे गिलास को पानी से भर लेना, आधे से थोड़ा ज़्यादा उसमें नींबू डालकर रख देना। रखना कहाँ है कि सामने से कोई एंट्री करे तो उसकी प्रथम दृष्टया नज़र न पड़े, सीधी दृष्टि न पड़े। विशेष जब वो बैठ जाए इधर उधर देखे तो दिख जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कोई दुकान पर हमारे मान लो बाहर वैसा काउंटर लगा, उसमें किसी ने एंट्री की और एक सेकंड में ही सामने हमने काउंटर पे ही रख रखा, ऐसा नहीं करना है। या अपनी टेबल पर रख रख ऐसा नहीं करना है। कोई रोशनदान, कोई खिड़की या किसी अलमारी के ऊपर रख देना है। कोई विशेष बैठे तो दिख जाए कोई बात नहीं, लेकिन हर कोई न देखे उसको कि ये रखा ही है, ऐसा नहीं करना है। कहीं ऐसी जगह छिपा देना है कि सामने से नजर न पड़े। मंगलवार को ये कार्य आपने करना है और प्रत्येक मंगलवार को जल और नींबू बदलते रहने हैं आपने, या फिर शनिवार को ये कार्य करना है और प्रत्येक शनिवार को जल और नींबू फिर बदलते रहना है। हर सप्ताह बदलना है जल और नींबू। और ये लॉजिक बताऊं, जितनी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी या नज़र दोष होगा उतना जल्दी नींबू सड़ता जाएगा, उसका रंग परिवर्तित होता जाएगा। अगर बिल्कुल भी नहीं है, आपकी प्रतिष्ठान, आपकी दुकान, आपकी शॉप में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं है, तो वो अपने अनुसार रंग पलटेगा जैसी नींबू की प्रकृति है। लेकिन यदि नज़रबाधा, दोष, टोक कुछ भी है तो फिर नींबू का जो रंग बदलने की प्रक्रिया है, जो उसकी रूटीन प्रक्रिया है, उससे फास्ट रंग पलटेगा। वो 1 दिन 2 दिन में भी मैंने नींबू को गल जाते हुए देखा है। मैं तो किसी पर तंत्र प्रयोग कभी जांच करवाता हूँ, देखता हूँ, या किसी ऐसी को, तो 1 रात में भी नींबू को गल के सड़ जाते हुए देखा है मैंने। खैर मैं आपसे कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ, न मैं ये कहने वाला हूँ कि इस नंबर पर या इस पर व्हाट्सएप कर ले, मैं तंत्र काट दूंगा, मैं नज़र बोझ कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं।
नहीं मेरी कोई ऐसी दुकान है, न मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ। कोई सोचे कि अपना प्रचार करे, कोई प्रचार नहीं कर रहा है, मैं नंबर ही नहीं है। लेकिन मैं आपके फायदे के लिए बताने आता हूँ बस। रख दें, प्रत्येक मंगलवार को बदलते रहें। अगर बीच में नींबू सड़ जाए तो बीच में ही बदल दें, ये बात ध्यान रखें। उसको सिंहावलोकन करते रहे, देखते रहें कि भाई आज स्थिति कैसी है, आज कैसी है। यदि बीच में ही 2-3 दिन में ये लगे कि बिल्कुल खराब हो गया है, बिल्कुल पहले लाल होता जाएगा, फिर ये देखा कि बिल्कुल इसका बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, तो तुरंत गिलास को धोएं और पानी फ्रेश डालें और नींबू फ्रेश डालें। और ये लगा कि ठीक है तो रखा रहने दे। फिर वो सप्ताह में दोबारा वो दिन आए तब पुनः बदल दे। यही मैंने कहना है। और मैं न मंडल बनाना सिखाने वाला हूँ, न कोई क्लास लेने वाला हूँ, न आपको ये कहने वाला हूँ कि इस नंबर पर आपको यदि प्रॉब्लम है तो मैं सशुल्क आपकी समस्या को दूर कर दूंगा। मैं कोई समस्या दूर नहीं कर सकता, नहीं मेरे से होती, मेरे से मेरी ही नहीं होती, आपकी क्या करूँगा। मैंने यही बताना था। कोई सोचे कि अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ब्रांडिंग करके मैंने आपसे क्या लेना भैया, मैंने कुछ नहीं लेना। आप मेरे पास आना भी नहीं और ये उपाय कर देना बस। लगभग देखिए, ये एक तंत्र प्रयोग नहीं होता है। तंत्र कोई विशेष जानने वाला करता है और वो जानने वाला होता नहीं है, क्योंकि आपको मिलना नहीं है। तो छोटे मोटे टोटके का प्रयोग किया जाता है। आपके खिलाफ कोई कर दे, आप शीर्षा रखने वाला, या फिर कोई नज़र बहुत भयंकर दोष होता है, लोग मानते नहीं है। नज़र जिसको हाय पड़ना भी बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। हरियाणा में टोक लग जाना बोलते हैं, हाय पड़ जाना भी बोलते हैं। टोक लग जाना विशेष मेरे क्षेत्र की भाषा है, वो नज़र दोष ही होती है। उसके लिए बहुत टोटके प्रयोग हमारी माताएं बहनें पहले तो बहुत किया करती, राई से, नमक से, लाल मिर्च से, क्योंकि इनमें गुण होता है कि नकारात्मकता को खींच लेते हैं। तो नमक से भी, राई से भी, मिट्टी से भी, लाल मिर्च से भी, और 100% आराम हुआ करता। ऐसा टोटका मैं भी करता हूँ। कोई छोटा बच्चा रोता है तो मेरे पास, वैसे तो नंबर देता नहीं, निजी मित्रों के या मेरे रिश्तेदार, कोई छोटा, मेरा कोई भाई का कहीं बच्चा छोटा है और वो ज़्यादा ही रो रहा है, तो रात को मैं टोटका बताता हूँ, फटाक से सो जाता है, फटाफट सो जाता है। तो मैं ये कहने वाला था कि नज़र बहुत भयंकर होती है, हाय पड़ने पर पत्थर को भी फाड़ देती है। ये हरियाणा की कहावत है कि टोक, नज़र को ही कहते हैं, टोक पत्थर को भी फाड़ देती है। जिसको बोलते कि हाय ऐसा हो गया, हाय इतना ऐसा कमा लिया, हाय इसकी दुकान ऐसी चली गई, हाय इसका प्रतिष्ठान इतना दौड़ रहा है, हाय इतनी तरक्की कर ली। ये उपाय खुद मैंने 2015 से लेकर 2019 तक मैंने स्वयं किया है, लगातार किया है, हर सप्ताह किया करता। और आपको एक राज की बात बताऊं, कभी नहीं बताई मैंने, यहाँ पर भी नहीं पता है, मेरे साथ में मेरे भतीजे जो भी भाई हैं उनको भी नहीं पता है। प्रारंभ में जब मैंने उपाय किया तो 2-2 दिन में नींबू बदलना पड़ा करता है मेरे को। और 2019 में तो कई बार 2 सप्ताह भी मेरा नींबू ऐसे ही रखा रहा करता, ज़्यादा परिवर्तित तो नहीं होता था। फिर कुछ और भी किया था मैंने, जब नींबू से काम चला ही नहीं, बार बार यही समस्या आने लगी, नींबू देख के समझ जाया करता मैं कि कुछ विशेष है, तो फिर बार बार बदलना पड़ा करता और कुछ भी करना पड़ा करता। 2019 के बाद में मैंने कोई नींबू नहीं रखा। 1-2 बार ट्राई किया तो वो वैसा का वैसा रहा। तो फिर अब तो ईश्वर की कृपा, भगवान शिव की, कि मैं कुछ नेगेटिविटी लगती तो मेरे को अंदर एंट्री करने से आभास होने लगता है कि कुछ सही घटित नहीं हो रहा है। ये आपकी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। आप संवेदनशील है तो आपको अनुभव होता है, नहीं होती तो नहीं होता है। जो हम रूटीन में देखते हैं ना संकेत, जैसे भरे घड़े का दिखना, नेवले का दिखना, कुत्ते का दिखना, स्त्री का किसी स्थिति में आना जाना, ये प्रकृति के संकेत होते हैं। समुद्र शास्त्र में इनका वर्णन है। समझ पाते हैं तो बिल्कुल संकेत है, नहीं समझ पाते तो नहीं समझ पाते हैं। कभी बताऊंगा इस पर, नेवले को लेकर वीडियो लेकर आऊँगा कभी, जब भी समय मिलेगा, अभी नहीं। तो नज़र टोक बिल्कुल होती है, 100% होती है। और जो इसको नहीं मानता है वो उसकी इच्छा। तो ये नज़र टोक से बचने का एक सरल सस्ता उपाय बताया। 3-4 रुपये का नींबू लगाएगा, सप्ताह में 1 बार बदलते रहिए। यदि आपको ये लगता है कि हमारे इधर कोई नेगेटिविटी हो रही है, कोई कुछ
ऐसा वैसा कर दे रहा, जैसा भी कुछ तो बदलते रहिए, आपको लाभ हो जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो तो 4 रुपए के नींबू आएंगे, महीने में 16 रुपए हो गए, 1 साल करेंगे तो 160 रुपए हो गए। ज़्यादा दिक्कत लगे तो मेरे पास रोहतक आकर मेरे से ले जाना। धन्यवाद। 160 में कुछ होता नहीं है, आदमी एक 300 का पिज्जा एक ही बार में खा जाता है, वो खा जाता है, वो सूखा टुकड़ा सा, उस पर 2 गाजर और 2 मूली और वो सारा 30 रुपए का भी आइटम नहीं होता है, वो खा लेता है, लेकिन बाद में दोस्त किसी और को देते हैं। और बाबा रामदेव जी कहते हैं ये मत कहना बाद में कि बाबा जी ने बताया नहीं, करने से होगा, तो करिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।